हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी भाई लोग सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत सीरियस होंगे, अपनी कमियों पे ध्यान दे रहे होंगे, कमियों को सुधार रहे होंगे। और अगर कमी को सुधार रहे हो तो पक्की बात है आपका स्कोर बढ़ भी रहा होगा। दो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक बात को अच्छे से समझना। पहली बात तो ये, बस कितना टाइम है आपके पास। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन है। मई और जून जुलाई में आपके एग्जाम के बारे में दिया हुआ है। तो भाई ये भ्रांति, ये गलतफहमी बिल्कुल मत मानना कि हमारे पास 6 महीने हैं। ठीक है, जून जुलाई तो आपका दिया हुआ है। एग्जाम 1 जून को भी हो सकता है और 30 जुलाई को भी हो सकता है। ठीक है, एसएससी ने तो जून जुलाई बोल दिया, तो जून जुलाई तो आपके माइंड से निकाल ही लो। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बचता है। अप्रैल में आएगा आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद भाई साहब बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं कि यार आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, आपके साइन अपलोड हो जाएंगे जब आप अप्लाई करोगे। तो माइंड में ये चलता रहेगा कि यार मेरा फोटो की वजह से मेरा कैंडिडेचर कैंसिल नहीं हो जाए, मेरा साइन के साथ ब्लू मतलब मेरा साइन की वजह से कहीं मेरा फॉर्म कैंसिल नहीं हो जाए। बहुत सारी चीजें एंड के टाइम एग्जाम में चलती रहती है। अगर आप जो भी भाई लोगों ने सीजीएल 2024 दिया होगा उन्हें पता ही होगा कि एंड में किसी के एग्जाम स्टेटस आ रहे हैं, किसी के एग्जाम स्टेटस नहीं आ रहे हैं, किसी के फोटो कैंसिल कर दिए, फिर वापस से चीजें अपडेट हो रही हैं और फिर दोबारा आपके फॉर्म मतलब वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और आपको आगे भेज रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें एंड में होने लगती हैं। जितनी तैयारी आपको करनी है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 4 महीनों में कर लो। जितने मॉक लगाने हैं वो इन 4 महीनों में लगा लो। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इन 4 महीने में कर लो। एंड के भरोसे मत बैठना। ठीक है, जून जुलाई का मैंने बोल ही दिया कि आपका एग्जाम चाहे 1 जून को करवाए एसएससी, चाहे 30 जुलाई करवाए, उनकी मर्जी है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि उन्होंने जून जुलाई लिखा हुआ है ना तो जून और जुलाई दोनों बीच में आएगा, कहीं जून के एंड में शुरू होगा और जुलाई के स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, उन्होंने जून जुलाई लिख दिया, वो चाहे 1 जून को करवाए तो उनकी मर्जी, चाहे वो 30 जुलाई को करवाए तो भी उनकी मर्जी। ठीक है, अप्रैल में आपके नोटिफिकेशन बोला हुआ है। तो मेरी यही सलाह है आप लोगों को कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने। ठीक है, जितनी ताकत लगानी है इसमें लगा लेना। मई जून के भरोसे आप बिल्कुल भी मत बैठना। उस टाइम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होने लग जाती हैं एंड में जिससे पढ़ाई वाकई में प्रभावित होती है। दूसरी बात है, जो नए स्टूडेंट है, ठीक है, तो नए स्टूडेंट है, पहली बार सीजीएल दे रहे हैं, इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो पहली या दूसरी बार सीजीएल में आ रहे हैं, वो ये चीज को अच्छे समझो कि आपके प्री के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 में से 70-75 क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आधारित होते हैं। ठीक है, मैं मैथ्स के बारे में बताऊं या जीके के बारे में, इंग्लिश या रीजनिंग के बारे में, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल 2018 से टीसीएस ने एग्जाम करवाना शुरू किया तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, अब तो आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर हो गए। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि पिछले 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, उनको आप अच्छे से करके जाओगे तो उन्हीं से वही टाइप उठ उठ के वापस आ रहे हैं। नई चीजें बहुत कम आती है। 70% में बोल रहा हूं, शायद संख्या 80-85 भी हो सकती है जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आती है। कुछ ही चीजें होगी जो आपको नहीं दिखाई देगी। क्योंकि मैथ्स में कह रहा हूं आपको कि मैथ्स में आपके प्री में आएंगे 25 क्वेश्चन, मैं गारंटी से कह रहा हूं 22 से 23 क्वेश्चन आपके इस तरीके के जो प्रीवियस ईयर में आपने देख चुके हैं। क्या ये तो लास्ट ईयर भी देखा था। जो लोग क्या होता है ना 3-4 साल से पेपर दे लेते हैं ना, उन्हें इस चीज का आइडिया अच्छे से हो जाता है। तो जो लोग नए हैं उन्हें तो प्रीवियस ईयर पेपर दिए ही नहीं, तो उन्हें आइडिया है ही नहीं कि यार क्या होता है। पर जो बंदा 3-4 साल से सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो दे रहा है ना, तो उससे पक्की बात है क्या है, तो मेरे 3 साल पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ये तो मेरे 2 साल पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। मतलब चीजें रिपीट होती है। ठीक है, एसएससी का मतलब है रिपीटेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। इस चीज का अच्छे ध्यान रखो। तो आपकी पहली प्रायोरिटी इन 4 महीनों में होना चाहिए कि पिछले 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एक एक को अच्छे से कर लूं, वो टाइप अच्छे से कवर कर लूं। मैथ्स का मैं कह रहा हूं आपको कि मैथ्स में आप उठा के देख लो कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर से एलजेब्रा है, ठीक है, एलजेब्रा में x प्लस 1/x वाला पैटर्न है कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू देता है, फिर एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या एक्स की पावर 4, 5 कुछ भी पूछता रहता है। ठीक है, अभी आता है तो आता है। एलजेब्रा में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाला पैटर्न है। वो कंफर्म है कि वो आएगा तो आएगा। टाइम एंड वर्क में होते हैं कि दो लोग काम कर रहे हैं, ए बी, और ए ने इतने दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने इतने दिन काम किया, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, ऐसे क्वेश्चन ये आते हैं तो यही आएंगे। ठीक है, तो मेरी सलाह है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दो। प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है 15-15, 20-20 हजार आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं हर बुक में, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे जीके की हो, चाहे इंग्लिश की हो। जैसे एलजेब्रा है, अब एलजेब्रा के लगभग आपके पास 1000-1200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हर टाइप के लगभग 50, जिसमें मैंने आपको भी बोला कि x प्लस 1/x, अब इस टाइप के लगभग 50 क्वेश्चन आपको जो किरण की मैथ्स वाली बुक है इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे सोल्व करोगे, इस टाइप को अच्छे से कवर कर लोगे, जैसे आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 15-20 सेकंड में उस क्वेश्चन को खत्म कर दोगे आसानी से। ठीक है, तो मेरी आपको सलाह इस चीज को कि किरण की प्रीवियस वाली बुक आती है उनसे टॉपिक कवर करते रहो। ठीक है, एक एक टॉपिक, जैसे आप मान लो कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एलजेब्रा चल रहा है, एलजेब्रा के 4-5 टाइप है जो ही बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैंने आपको x प्लस 1/x वाला बताया, ठीक है, या फिर a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाला जो बताया मैंने आपको, अदरवाइज a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाला जो फॉर्मूला होता है एलजेब्रा के, इन पे बेस्ड क्वेश्चन 4 बार टाइप है, यही बार बार आते हैं। और किरण की प्रीवियस वाली बुक में आपको हर टाइप के लगभग 40-50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। जिसमें आपको इंग्लिश के बारे में बताऊं
तो इंग्लिश की वोकेब है, ठीक है। आज भी अगर मान लो एक पेपर में आपके 5 या 6 वोकेब के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 4 से 5 तो प्रीवियस ईयर उठ के आते हैं, ठीक है। एक आध नया वर्ड देने लगे एसएससी, अदरवाइज 4 से 5 तो आपके प्रीवियस ईयर उठ के आएंगे। उनको अच्छे से कर लोगे आप तो डेफिनेटली आपको बहुत हद तक फायदा होने वाला है। तो मेरी आपको ये सलाह है। अगले पहली बात तो माइंड में ये रखना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही 4 महीने, मई, जून, जुलाई, इसको माइंड से निकाल देना। जून जुलाई को तो पूरी तरह ही दिमाग से निकाल देना। और मई में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो कहीं से कहीं उस टाइम पे आप 9-10 घंटे पढ़ पाओगे। कहीं और चीजों को लेके बहुत सारी चीजों में आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होने लग जाएगा, ठीक है। 4 महीने जितनी तैयारी करनी है, सबसे ज्यादा फोकस, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को पूरे अनुभव से कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर पे करो। जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। 100 में से 75-80 तक क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूं आप उठा के देख लो, मेरी बात मत मानो। किरण की प्रीवियस ईयर बुक उठाओ, उसमें ऑटोमेटिक लिखा रहता है, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है कि ये वाला क्वेश्चन कब आया था, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सीजीएल ही नहीं, सीएचएसएल, एमटीएस और भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको अच्छे से करते रहो 4 महीने। और सलाह भी मेरी इतनी है, जैसे मान लो पूरा नहीं कर सकते आप, कहीं भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो, XYZ टीचर के पास पढ़ रहे हो, टाइम एंड वर्क करवाना शुरू किया आपने, टाइम एंड वर्क की तो 2 या 3 दिन में खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस 5-7-8 दिन चलती रहती है। तो आप किसी भी कोचिंग की शीट्स लगाओ या नहीं लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना, ठीक है। किसी भी कोचिंग की शीट से आप अगर 100-200 क्वेश्चन लगा रहे हो टाइम एंड वर्क के, तो उसकी जगह मेरी सलाह है आपको प्रीवियस ईयर वाली बुक उठा के और उसमें से टाइम एंड वर्क के 100 प्रीवियस ईयर लगा देना। अगर वो आपको 100 में से 80-90 आ रहे हैं तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम में जो भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आने वाला है उसको आप सही कर दोगे, ठीक है। तो यही सलाह है। टाइम कम ही है, ज्यादा तो है नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरी मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, स्कोर बढ़ता है, ठीक है। एक ये भी बता दूं मैं आपको कि जिनका स्कोर अभी कम आ रहा है ना, 120-30 तक आपका स्कोर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी और मेहनत लगेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। 120-30 तक तो आपका स्कोर पहुंच जाएगा। आप बेसिक तैयारी कर रहे हो, बेसिक मॉक लगा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपका स्कोर 120-130 तो पहुंच जाएगा, ठीक है। पर 120-30 के बाद अगर आपका स्कोर रुक जाए ना तो घबराना मत, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, चीजों में सुधार करते रहो। 120 से 140 आने में टाइम लगता है, पर एक बार आपका स्कोर 140 पहुंचा ना, फिर आपका स्कोर बढ़ जाएगा, फिर कोई इशू वाली बात नहीं है। तो तैयारी करते रहो, अच्छे से करते रहो। थैंक यू सो मच।